और आगे आने वाले एक साल में अगर आप जनवरी 15 2025 के बाद आएंगे, सॉरी 2024 के बाद कभी भी आएंगे, भगवान उसी स्थान पर विराजमान। अब जो भगवान है ये छोटा है। 1949 में उसको मस्जिद के अंदर रखा गया था। वही भगवान है, छोटा है, जेब में ले जा करके वहां रखे थे। अभी बड़ा हो गया, अब हम बोल सकते हैं, तब नहीं बोल सकते। अभी तो निर्णय आ गया, कोई नहीं बोलेगा, इसलिए वो छोटा, बहुत छोटा इतना है। अभी इसमें बड़ा मंदिर, बड़ा भगवान रहेंगे। इसकी पत्थर से बनेगा, करीब 6 फीट का ऊंचा भगवान रहेगा। दूर से, कितने दूर से दर्शन हमको करना पड़ेगा, 30 फीट से दर्शन होगा, क्योंकि गर्भगृह में किसी का प्रवेश नहीं रहता है। गर्भगृह के बाहर करीब 30 फीट का गर्भगृह है, उसके बाहर देख करके भगवान को दर्शन करके जाना है। ऐसी व्यवस्था हो रही है। एक साथ 4 लोग दर्शन कर सकते हैं। बड़ा दरवाजा है, 12 फीट का दरवाजा होने वाला है, और सोने का दरवाजा होगा। अंदर भी पूरा अच्छा लग जाएगा, शिखर भी सोने का होगा। ऐसे बड़ा मंदिर 161 फीट, वो टावर क्रेन दिख रहा था ना, बड़े टावर क्रेन दिख रहे थे, उस हाइट तक अपना मंदिर जाएगा। लंबाई में 360 फीट है, एक फरला, एक 100 मीटर, चौड़ाई है 235 फीट है। बड़ा 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 मंदिर है। कुल मिलाकर 400 खंबे हैं उसमें। इतना बड़ा मंदिर बन रहा है। 2024 जनवरी को इसका प्राण प्रतिष्ठा होगी। 2024 अंत तक इस मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। बाकी तो भगवान के हाथ में है। राम लला विराजमान होंगे। राम का जन्म स्थान है ना, बाल राम, 2 साल का राम या 3 साल का राम विराजमान होंगे। उसके बाद परकोटा रहेगी, एक प्रदक्षिणा मार्ग, परिक्रमा करने के लिए एक मार्ग रहेगा। वो 14 फीट चौड़ाई का पूरा घूम कर आएगा मंदिर के चारों ओर। उसकी लंबाई होगी 750 मीटर, 1.25 किलोमीटर, उतना बड़ा। हमारे कासेपुरम में जो रास्ता जाता है उसमें आप घूमेंगे तो करीब 400 मीटर है। इसका दुगना, समझ में आ गया, इसका दुगना चौड़ाई से, लंबाई से बड़ा ऐसा परिक्रमा मार्ग रहेगा, 1.25 किलोमीटर है। इतना बड़ा परकोटा बनेगा। उसमें 6 मंदिर बनेंगे। उसमें सूर्य, गणेश, शिवजी, माँ भगवती, अन्नपूर्णा और हनुमान जी के मंदिर बनेंगे उसमें। उसके बाहर भी विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, अगस्त्य, 4 ऋषि, शबरी माता, अहल्य माता और जटायु, इन सब के वहां मूर्तियां स्थापित हुई और सबको सम्मान हुआ। ऐसा एक विशेष आने वाले भक्तों के लिए व्यवस्था है। 25,000 भक्त एक साथ आकर के अपना बैग रख सकते हैं। अभी कल आपने बैग कहीं रखा होगा, वहां 10 रुपए 20 रुपए लेते हैं लोग, कहीं चोरी भी हो जाता है। लेकिन हम इसको निःशुल्क करेंगे, जो भी करेंगे हम निःशुल्क करेंगे, किसी से कुछ पैसा नहीं लेंगे। अभी हमारे पास निवास व्यवस्था भी नहीं है, आगे निवास व्यवस्था भी करेंगे, भोजन की व्यवस्था करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी तो हमारे मंदिर निर्माण की ध्यान है। तो ऐसा भव्य मंदिर बनेगा। अपने गांव में सबको बताइए, आइए लोग दर्शन करें, पूजा आरती में भाग ले। यहाँ सरयू बहुत प्रसिद्ध है। सरयू नदी बहुत श्रेष्ठ नदी है, शुद्ध नदी है, क्योंकि इसके पहले कोई नगर नहीं आता उसमें। गंदे नाले के पानी उसमें नहीं है, शुद्ध जल है। गंगा से भी शुद्ध जल है, इतना शुद्ध जल यहाँ सरयू का है। सरयू के कारण अयोध्या है, और अयोध्या प्रथम राजधानी थी विश्व का, और आगे ये सांस्कृतिक राजधानी बनेगी, बड़ा बनेगा, बन रहा है। रास्ते गुजर रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, अभी तोड़फोड़ चल रहा है। 1 साल के बाद आएंगे, भव्य भव्य अयोध्या आपको दिखेगा। बार बार आए, दर्शन करें। जय श्री राम। ठीक है जी, चले। जब अभी साइड पर जाना है, कोई आवश्यक प्रश्न तो नहीं? कोई ग्रुप में हो जाएंगे, खड़े हो जाए, रेनेट का स्पर्श लगेंगे, वो काम शुरू हो गया।
और ये जो हाइट है वो 20 फीट का है, ये तो कम है, 11 फीट का है। तो सामान्य घरों में 10 फीट रहता है, हमारा मंदिर का 20 फीट है, इसका दुगना हाइट है। एक मंजिल का, ऐसे 3 मंजिल, एक मंजिल का जो ऊंचाई है वो 20 फीट का है, 20 फीट के 3 मंजिल, सब पत्थर से, कहीं भी सरिया नहीं, सीमेंट नहीं, दूसरे कोई वस्तु नहीं, ज्वाइंट करने के लिए तांबे का उपयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 20 फीट के 3 मंजिल बने। 5 मंटपम है वहां, गर्भगृह एक है, उसके सामने एक ग्रह मंडप, गुण मंडप वो है, उसके अगल बगल में प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप, उसके सामने रंग मंडप, प्रवेश द्वार के सिंह द्वार के बगल में नृत्य मंडप, नवरंग मंडप, गुड़ मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप, 5 मंडप, बड़ा मंदिर है। इसका निर्माण ट्रस्ट श्री राम जी तीर्थ क्षेत्र करा है। हमारे ओर से 4 इंजीनियर इस काम को देख रहे हैं, इस काम को पूरा देखभाल करने के लिए टाटा इंजीनियर्स है, और कॉन्ट्रैक्ट के नाते देश की बड़ी संस्था L&T काम करती है। तो इतनी व्यवस्था से ये काम चल रहा है। हर एक काम करते समय बहुत सोच विचार करके 10 लोग मिलकर सोचकर सभी पहलुओं का विचार करके इसको अच्छी तरह बनाने का प्रयास चल रहा है। कम से कम 1000-2000 साल रहेगा, हम नहीं रहेंगे, लेकिन 2000 साल के बाद भी ये मंदिर रहेगा। ऐसा बढ़िया मंदिर ये निर्माण होगा। और आगे आने वाले 1 साल में अगर आप जनवरी 15, 2025 के बाद आएंगे, सॉरी 2024 के बाद कभी भी आएंगे, भगवान उसी स्थान पर विराजमान। अब जो भगवान है ये छोटा है, 1949 में उसको मस्जिद के अंदर रखा गया था, वही भगवान छोटा है, जेब में ले जा करके वहां रखे थे। अभी बड़ा हो गया, अब हम बोल सकते हैं, तब नहीं बोल सकते, अभी तो निर्णय आ गया, कोई नहीं बोलेगा, इसलिए वो छोटा, बहुत छोटा इतना है। अभी इसमें बड़ा मंदिर, बड़ा भगवान रहेंगे। इसकी पत्थर से बनेगा, करीब 6 फीट का ऊंचा भगवान रहेगा। दूर से, कितने दूर से दर्शन हमको करना पड़ेगा, 30 फीट से दर्शन होगा, क्योंकि गर्भगृह में किसी का प्रवेश नहीं रहता है। गर्भगृह के बाहर करीब 30 फीट का गर्भगृह है, उसके बाहर देख करके भगवान को दर्शन करके जाना है। ऐसी व्यवस्था हो रही है। एक साथ 4 लोग दर्शन कर सकते हैं। बड़ा दरवाजा है, 12 फीट का दरवाजा होने वाला है, और सोने का दरवाजा होगा, अंदर भी पूरा अच्छा लग जाएगा, शिखर भी सोने का होगा। ऐसे बड़ा मंदिर 161 फीट, वो टावर क्रेन दिख रहा था ना, बड़े टावर क्रेन दिख रहे थे, जी सर, उस हाइट तक अपना मंदिर जाएगा। लंबाई में 360 फीट है, एक फरला, एक 100 मीटर, चौड़ाई है 235 फीट है, बड़ा मंदिर है। कुल मिलाकर 400 खंबे हैं उसमें, बड़ा मंदिर बन रहा है। 2024 जनवरी को इसका प्राण प्रतिष्ठा होगी। 2024 अंत तक इस मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। बाकी तो भगवान के हाथ में है। राम लला विराजमान होंगे, राम का जन्म स्थान है ना, बाल राम, 2 साल का राम या 3 साल का राम विराजमान होंगे। उसके बाद परकोटा रहेगी, एक प्रदक्षिणा मार्ग, परिक्रमा करने के लिए मार्ग रहेगा, वो 14 फीट चौड़ाई का पूरा घूमकर आएगा मंदिर के चारों ओर। उसकी लंबाई होगी 750 मीटर, 1.25 किलोमीटर होगा, उतना बड़ा। हमारे काशीपुरम में जो रास्ता जाता है उसमें आप घूमेंगे तो करीब 400 मीटर, इसका दुगना, समझ में आ गया, इसका दुगना चौड़ाई से, लंबाई से बड़ा ऐसा परिक्रमा मार्ग रहेगा, 1.25 किलोमीटर है, इतना बड़ा परकोटा बनेगा। उसमें 6 मंदिर बनेंगे, उसमें सूर्य, गणेश, शिवजी, माँ भगवती, अन्नपूर्णा और हनुमान जी के मंदिर बनेंगे। उसके बाहर भी विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, अगस्त्य, 4 ऋषि, शबरी माता, अहल्या माता और
जटायु इन सब के वहाँ मूर्तियाँ स्थापित होगी और सबको सम्मान होगा। ऐसा एक विशेष आने वाले भक्तों के लिए व्यवस्था है। 25,000 भक्त एक साथ आकर के अपना बैग रख सकते हैं। अभी कल आपने बैग कहीं रखा होगा, वहाँ 10 रुपए 20 रुपए लेते हैं लोग, कहीं चोरी भी हो जाता है। लेकिन हम इसको निःशुल्क करेंगे, जो भी करेंगे हम निःशुल्क करेंगे, किसी से कुछ पैसा नहीं लेंगे। अभी हमारे पास निवास व्यवस्था भी नहीं है, आगे निवास व्यवस्था भी करेंगे, भोजन की व्यवस्था करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी तो हमारे मंदिर निर्माण का ध्यान है, तो ऐसा भव्य मंदिर बनेगा। आपने गांव में सबको बताइए, आइए लोग दर्शन करें, पूजा आरती में भाग ले। यहाँ सरयू बहुत प्रसिद्ध है। सरयू नदी बहुत श्रेष्ठ नदी है, शुद्ध नदी है, क्योंकि इसके पहले कोई नगर नहीं आता उसमें, गंदे नाले के पानी उसमें नहीं है, शुद्ध जल है। गंगा से भी शुद्ध जल है, एक दृष्टि से इतना शुद्ध जल यहाँ सरयू का। सरयू के कारण अयोध्या है, और अयोध्या प्रथम राजधानी थी विश्व का, और आगे ये सांस्कृतिक राजधानी बनेगी, बड़ा बनेगा, बन रहा है। रास्ते अच्छे हो रहे हैं, अभी तोड़फोड़ चल रहा है। 1 साल के बाद आएंगे, एक भव्य भव्य अयोध्या आपको दिखेगा। बार बार आए, दर्शन करें। जय श्री राम। ठीक है जी, चले ऐसा कोई साइड पर जाना है, कोई आवश्यक प्रसंग तो नहीं कोई? फोटो ग्रुप में हो जाएगा। हाँ, आइए खड़े हो जाए गाड़ी।